हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम हमारा चैप्टर नंबर 5 कैपिटल रिडक्शन कर रहे हैं। आगे के जो 2 वीडियो है उसमें मैंने आपको बेसिक उसकी जो जर्नल एंट्रीज है वो सिखाई, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और हमने 3 जो छोटे सम्स थे वो ट्राई किए। आज हम उसमें ज़्यादा सम्स ट्राई करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6। ओके, बट उससे पहले आपके लिए अगर इजी हो जाए इसलिए मैंने यहाँ लिख के रखा है। आप क्या करोगे, जैसे मैंने पहले भी बोला था, आप क्या करोगे, जहां से कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट आएगी उसकी डिटेल आप एक तरफ लिखोगे और जहां जहां आप कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट यूटिलाइज करने वाले हो उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल रिडक्शन में कहाँ कहाँ से फंड आ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम रिड्यूस करते हैं तो उसकी अमाउंट हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में लेके जाते हैं। दूसरा, अगर कोई भी डिबेंचर होल्डर वो अपना इंटरेस्ट है वो फॉरगो कर रहा है या क्रेडिटर्स जो है वो सारे क्या कर रहे हैं या कोई भी अदर लाइबिलिटी है हमारी, अगर ऐसी कोई भी लाइबिलिटी है और वो हम क्या कर रहे हैं, फॉरगो कर रहे हैं हम, यानी वो लोग एग्री हो रहे हैं कि चलो वो लोग इतनी अमाउंट नहीं लेंगे, यानी जितनी भी लायबिलिटी कम होती है वो सारी लायबिलिटी कहाँ आएगी, कैपिटल रिडक्शन में आएगी। तीसरा, रिजर्व्स और प्रोविजंस रिड्यूस, यानी जब हम रिजर्व्स और प्रोविजन यूज करते हैं तब उसकी अमाउंट भी हम कहाँ लेके जाएंगे, रिजर्व्स और प्रोविजन की अकाउंट, वो भी हम कैपिटल रिडक्शन में लेके आएंगे। यानी जितनी भी क्रेडिट बैलेंस है वो सारी क्रेडिट बैलेंस डेबिट हो जाती है और वो कहाँ जाती है, कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में जाती है। अगर हमने जो सारे सम्स किए, कई एक ऐसा भी पॉइंट आए कि जो शायद से अगर बीच में कहीं छूट गया हो, तो आपको सिर्फ यही याद करना है कि अगर इसको हम सेल करेंगे या ये लायबिलिटी कम हो जाएगी तो वो लायबिलिटी होती क्या है, एक्चुअल में क्रेडिट होती है। वो कम हो जाएगी उसका मतलब क्या है, वो क्रेडिट में से हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर आपको डेबिट अकाउंट मिल गया है तो क्रेडिट क्या करोगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, यहाँ हीरो ऑफ द चैप्टर कौन है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है। तो आप डेबिट अकाउंट आपको पता है क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो लायबिलिटी कम होगी तो उसको हम डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आपको बस इसी तरह से सोचना है। हर बार ऐसा नहीं होता कि आप सारी की सारी पॉइंट टू पॉइंट जो है वो पूरा चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में आई थिंक 45 to 46 सम्स हैं, तो आप सारे के सारे सम्स तो नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ यही फंडा याद रखना है, आपको सोचना है कि लायबिलिटी यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है। लायबिलिटी जब भी कम होती है, लायबिलिटी ऑलवेज होती क्रेडिट है, अगर हम उसे कम कर रहे हैं तो उसके क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, और एक बात यहाँ, असेट इंक्रीज, मैंने लिखा है असेट इंक्रीज। अगर आप असेट को सेल कर रहे हो, यस, यहाँ आपको बोला है कि आपकी जो असेट है, फॉर एन एग्जांपल ले लो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट क्या हो रहे हैं, बुक वैल्यू 90,000 दिखाई है पर एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज की है। यानी इन्वेस्टमेंट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट है, असेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उस असेट को डेबिट ही करेंगे क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो असेट को हमने डेबिट किया, तो क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि ये हम कैपिटल रिडक्शन का जो हमने स्कीम एक्सेप्ट किया है वो स्कीम को हम यूटिलाइज कर रहे हैं और उस टाइम पे हमें ये असेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई मिली है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ क्या कर रहे हो, कोई भी असेट सेल कर रहे हो, यहाँ मैंने सिर्फ लिखा है असेट इंक्रीज, यहाँ अगर कोई भी असेट सेल कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल यही ले लो, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 90,000 आपकी बुक वैल्यू है, आपने उसको सेल किया तो 1 लाख रुपीज आपको क्या मिल रही है, बैंक में से अमाउंट मिल रही है। तो जनरली हमारी एंट्री क्या होती है, अगर हमने ये कैपिटल रिडक्शन स्कीम एक्सेप्ट नहीं की तो जनरली हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक में से अमाउंट मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब वो जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं रहेंगे। ओके, तो इन्वेस्टमेंट की डेबिट होती है, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो बाकी की जो अमाउंट हमें जो एक्स्ट्रा मिली है वो एक्स्ट्रा अमाउंट हम कहाँ लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाएंगे, यहाँ हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में लेके जाएंगे। क्यों, ये हमारा नॉर्मल बिजनेस नहीं चल रहा है, हम अभी
कैपिटल रिडक्शन की जो स्कीम है वो एक्सेप्ट की है, इसलिए हम कैपिटल रिडक्शन में लेके जाएंगे। तो बस यहाँ आपको सारी क्या चीजें लिखनी है, सारी चीजें लिखनी है जहाँ कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट आएगी। कैपिटल रिडक्शन का फंड एक क्रिएट होगा जहाँ अमाउंट कहाँ कहाँ से आती है वो हमें लिखना है पहले। ओके, और यहाँ अगर बैलेंस कम हो रही है तो हम कहाँ से लेके आएंगे, पीएनएल में से, जैसे हमने इलस्ट्रेशन 3 में किया था। ओके, अब ये जो सारी कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट आ गई है उसको हमें यूटिलाइज करना है, यानी यूज करना है। किस तरह से हम यूज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल असेट रिड्यूस, यानी क्या बोलते हैं, आपको असेट राइट ऑफ कर दो, या आपको बोलेंगे असेट की वैल्यू आपने बुक में ज्यादा बताई है, मार्केट में तो कम दिखा रहे हैं, यानी आप असेट की वैल्यू रिड्यूस कर रहे हो, या जो इंटेंजिबल असेट्स है वो सारी आप क्या कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो। ओके, तो ऐसा अगर कोई भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ वो सारी असेट्स है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, क्या, क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। तो यूज कहाँ से करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास, तो कैपिटल रिडक्शन में से आएंगे। सो यहाँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूटिलाइज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा, और ये सब सारी चीजें वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यस, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर आप क्या कर रहे हो, लॉस है वो राइट ऑफ कर रहे हो, कोई भी इंटेंजिबल असेट है, कोई भी फिक्टिशियस असेट है, वो सारी चीजें आप राइट ऑफ कर रहे हो, तो वो सारी चीजें क्रेडिट होगी और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यस, उसके बाद लायबिलिटी कोई इंक्रीज हो रही है। ओके, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि लायबिलिटी डिक्रीज ही हो, कोई बार ऐसा होगा कि लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसका भी पेमेंट हम कहाँ से करेंगे, कैपिटल रिडक्शन में से ही करेंगे। यस, और डिविडेंड पेड, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेमेंट कर रहे हो, ओके, मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी लिखवाई थी, उसमें भी आपको मैंने दिखाया था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अगर आप डिविडेंड पेमेंट करते हो तो पेमेंट के लिए आप अमाउंट कहाँ से लाओगे, ये रिडक्शन की जो स्कीम अब हम यूज कर रहे हैं तो आप अमाउंट लेके आओगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद उसकी हम जो पेमेंट की एंट्री करते हैं वो करेंगे। तो यहाँ जो सारी है वो यूटिलाइज होगी, यूटिलाइज हो रहा है यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो रहा है, और ये जो सारी चीजें वो क्रेडिट हो जाएगी। और यहाँ कैपिटल रिडक्शन में आप फंड लेके आ रहे हो यानी क्या होगा, ये जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, तो ये जो सारी अंदर की चीजें वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो हर सम की शुरुआत आप इसी से करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, जो वर्डिंग में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो तो मैंने आपके लिए यहाँ लिख के रखा है। आपको बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाय। ओके, आपको लगेगा ये तो बहुत सिली है, ये तो सबको आता है, पर अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मैंने यहाँ लिखा है, आप एक बार सुन लेना और कहीं पे भी लिखना हो तो लिख लेना ताकि आपकी कहीं मिस्टेक ना हो जाए। कई बार हम हड़बड़ी में क्या कर देते हैं, हमें पता होता है फिर भी मिस्टेक कर देते हैं। यस, तो आपको क्या पता, दो तरीके से आपके लिए वर्ड्स यूज करेंगे, रिड्यूस्ड अप टू और रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाय। अब रिड्यूस्ड टू का क्या मीनिंग होता है, रिड्यूस्ड टू यानी उतनी अमाउंट तक कम करना है, और रिड्यूस्ड बाय यानी उतनी अमाउंट से कम करना है। ओके, ये तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है तो ज्यादा समझ में आ गया। आपको 100 रुपीज का शेयर बोला है, दो कंडीशन मैंने आपके सामने रखी है। एक आपको बोला है रिड्यूस टू 90, रिड्यूस्ड टू 90 यानी हमें वैल्यू 90 तक लानी है, तो 100 रुपीज की वैल्यू है और 90 तक लानी है, यानी हमें रिड्यूस कितने का करना है, जो बीच का डिफरेंस है 10 रुपीज उतना ही रिड्यूस करना है। यस, तो समझ में आया, उतनी अमाउंट तक कम करना है, यानी रिड्यूस टू 90, 100 रुपीज का है, रिड्यूस टू 90, 90 तक हमें लेके आना है। तो एक्चुअल में रिड्यूस कितना होगा, 10 रुपीज का होगा। ओके, और अगर वर्ड आपके लिए लिखते हैं रिड्यूस बाय 90, रिड्यूस बाय 90 यानी उतनी अमाउंट से ही कम करना है। ओके, एक्चुअल 100 रुपीज है और रिड्यूस बाय 90 यानी उसी अमाउंट से हम वो अमाउंट कम कर देंगे, यानी 90 रुपीज से कम कर देंगे, तो एक्चुअल वैल्यू अब हमारी क्या हो जाएगी, 10 रुपीज। तो ये जो डिफरेंस है वो याद रखना, रिड्यूस टू यानी उतनी अमाउंट तक कम करना है, जो बीच का डिफरेंस होगा वो एक्चुअल में रिड्यूस होगा, और रिड्यूस्ड बाय 90 बोला है तो वही अमाउंट है जो बोली है, वही अमाउंट से हमें माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो ये एक बार देख लेना। ओके, अब हम सम्स की शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4,
जैसे मैंने बोला था वहीं से शुरू करेंगे। द असेट्स एंड द लायबिलिटी ऑफ द मारुति मोटर्स लिमिटेड आर गिवन बिलो। हमारे पास मारुति मोटर्स की ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओके, देखते हैं उन्होंने पीछे हमें क्या बोला है। द फॉलोइंग स्कीम वॉज अप्रूव्ड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर एंड द सेक्शन बाय द ट्रिब्यूनल, यानी ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट के द्वारा ये कंफर्म किया गया है। The following scheme was approved by the resolution of shareholders and the section by the tribunal. Each equity share of 100 to be subdivided into 10 fully paid up shares of 10 each. Okay, ये पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्या किया है उन्होंने, सिर्फ सब डिवाइड किया है। ओके, पहले पूरा हम सम पढ़ लेते हैं, बाद में देखेंगे कि कौन सी चीज है उसकी क्या इफेक्ट होगी। उसके बाद द न्यू इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस्ड टू 5, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 55 ईच, the debit balance of profit and loss account to be the extinguished and the 80,000 to be the written off goodwill, assets to be the revalued and reached by the following amounts. नीचे आपको बोला है bad debt reserve to be created at a 5% on sundry debtors, draft for general entries and the give the balance sheet of the company after reconstruction. Okay, ऐसे सम्स आपको 10 मार्क्स में पूछेंगे। yes, तो इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपके 10 मार्क्स कहीं भी नहीं जाने चाहिए। ओके, फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट कहाँ से आएगी, दूसरा हम क्या करेंगे उसको यूटिलाइज करेंगे। तो पहले उन्होंने क्या बोला था, पहले तो है वो आप अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल 100 की है, उसको सब डिवाइड कर दो इन 10 फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ 10 ईच, यानी एक शेयर है वो 100 रुपीज का है। अब 100 रुपीज के 10 पार्ट कर दो तो अमाउंट तो सेम ही रहेगी ना, अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, देखो एकदम इजी एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, उसकी नंबर ऑफ शेयर्स और पर वैल्यू चेंज हो रही है। आप देखोगे तो पहले यहाँ इक्विटी शेयर्स कितने थे, 10,000 इक्विटी शेयर्स थे और 100 ईच थे, तो 10 लाख रुपीज की अमाउंट होगी। यहाँ भी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने होंगे, 10 लाख। पर पहले जो हमने डेबिट किए थे वो पुरानी अमाउंट थी, 100 रुपीज से डेबिट कर देंगे। अब नई अमाउंट कितनी की करनी है, 10 रुपीज की, तो 10 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे। सिर्फ हमने यहाँ क्या किया है, स्प्लिट किया है। जो डिबेंचर है वैल्यू तो सेम टू सेम है, उसको सिर्फ सब डिवाइड किया है, यानी 100 रुपीज का एक शेयर था, अब 10 रुपीज के 10 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एंट्री बहुत ईजी है, पर आपको करनी कंपलसरी है, नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब उसके हिसाब से अब हमारे पास कितने शेयर हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है, अब हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की है और हर एक शेयर 10 रुपीज का है, कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपीज। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है कि जो नए शेयर्स, द न्यू इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 5, यानी 10 रुपए का है, 5 रुपए तक हमें कम करना है। ओके, तो डिफरेंस भी क्या आएगा, 5 रुपए का ही आएगा। यहाँ कंफ्यूजन ऐसे नहीं करना है कि बाय बोला है तो 5 से रिड्यूस कर देंगे। यहाँ क्या हो, 10 रुपए का जो शेयर है, 5 तक हमें अमाउंट कम करके लानी है, तो जो बीच का डिफरेंस है 5, वो रिड्यूस अमाउंट है। सो 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू 5, दैट इज 5 लाख। ओके, अब प्रेफरेंस शेयर के बारे में बोला है, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी द रिड्यूस्ड टू 55 ईच, इसमें भी रिड्यूस्ड टू 55। तो आप आगे देखो प्रेफरेंस शेयर्स हमारा है कितने का। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 90 पर शेयर पेड अप। क्या बोला है उन्होंने, प्रेफरेंस शेयर वो 100 रुपीज का है और पर पेड अप अमाउंट हमारी कितनी है, सिर्फ 90। तो एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर है कितने का, 90 का है। यस, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 55 से रिड्यूस करना है, 55 तक लेके आना है। यस, तो हमें क्या पता है, 90 की है, 55 हमें लेके आना है। तो बीच की जो अमाउंट होगी, यानी 90 माइनस 55, 35, हम रिड्यूस कितने से करेंगे, 35 से करेंगे, आप देख सकते हो। यस, तो बस यही हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर जितने के बोले हैं, आगे है 5000 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय 35, दैट इज 1,75,000। ओके, सो कैपिटल रिडक्शन के बारे में उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है, बाकी कुछ नहीं बोला है। और आगे भी कोई रिजर्व्स और जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ है भी नहीं। अब उन्होंने बोला ये कैपिटल रिडक्शन आप यूज कहाँ करोगे, वो इंपॉर्टेंट है। पहले उन्होंने बोला है जो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बैलेंस है वो आपको राइट ऑफ कर देनी है। तो आप ऊपर देखोगे प्रॉफिट एंड बैलेंस की डेबिट बैलेंस कितनी है, 1,95,000। सो आप लिखोगे कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज P&L अकाउंट 1,95,000। उसके बाद बोला है गुडविल राइट ऑफ करनी है 80,000। आगे गुडविल कितने की दी है देखोगे तो हमारे पास
गुडविल की अमाउंट है 3 लाख, उसमें से हमें क्या करना है 80,000 राइट ऑफ कर देंगे। सो गुडविल हम लिख देंगे 80,000, ये दोनों हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला है असेट्स टू बी रीवैल्यूड एंड रिड्यूस्ड बाय, यानी इतनी अमाउंट से हमें क्या करनी है, ये सारी चीजें कम करनी है। यस, बिल्डिंग है वो 40,000 से कम करेंगे, सो बिल्डिंग में 40,000 यूज होंगे, मशीनरी में 1,25,000, फर्नीचर में 25,000, बिल्स रिसीवेबल में 20,000, स्टॉक 80,000। ओके, और एक यहाँ हमें 5% जो बैड डेब्ट है वो भी क्रिएट करना है, यानी हमारी कैपिटल रिडक्शन यहाँ भी यूज हो रही है। तो आप देखोगे आगे डेटर्स हमारे पास कितने हैं, 10 लाख के हैं। सो 10 लाख इंटू 5% तो कितना आ जाएगा 50,000। सो बैड डेट रिजर्व हमारा हो गया 50,000। अब दोनों का टोटल करके देख लो, कैपिटल रिडक्शन में कितनी अमाउंट है हमारे पास 6,75,000, इसका टोटल किया तो हमें मिला 6,15,000, यानी जो बाकी की बीच की अमाउंट है वो हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे। ओके, अब ये लोग क्या करते हैं, पहले ये काम हो गया, ये बेसिक है, ये हो गया तो आप एंट्री यूं ही लिख लोगे, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले हम इसकी एंट्री लिखेंगे कि कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट आई कहाँ से, तो जैसे हमने पता ये सब डिवाइडेड की एंट्री हो गई है। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसको हमने डेबिट किया क्योंकि अब वो हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और ये अमाउंट जाएगी कहाँ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे। ओके, उसके बाद ये जो यूटिलाइज किया है उसको एक ही एंट्री की है। यूटिलाइज के लिए एक एंट्री क्यों की है, क्योंकि हर जो एंट्री करोगे उसमें कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा और बाकी की जो यूटिलाइजेशन है वो क्रेडिट होगी। तो क्यों ना एक ही एंट्री करें ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर देंगे, ये सारी चीजें हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ उन्होंने कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री साथ में कर देंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप कैपिटल रिडक्शन की रिजर्व में जो लेके जाते हैं बाकी की बैलेंस अमाउंट, वो आप एंट्री अलग भी कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो, उसमें आपका एक भी मार्क कट नहीं होगा। ओके, तो मैं आपको ऐसा बोलूंगी कि आप हर बार ऐसा ही करना, कैपिटल रिडक्शन जो यूटिलाइज हो रहा है 1 to 8 लाख, वो आप क्या करो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर दो। यहाँ 6,15,000 हम अलग एंट्री कर रहे हैं, उस वजह से यहाँ क्या आ जाएगा 6,15,000। टू हमने हमारा कैपिटल रिडक्शन कहाँ यूज किया, सो P&L, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक एंड बैड डेट रिजर्व, ये सारे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सो टोटल अमाउंट 6,15,000 डेबिट हुई और 6,15,000 क्रेडिट हो गई। और यहाँ जो बैलेंस आई थी वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, और यहाँ जो बैलेंस आती है वो P&L, और यहाँ बैलेंस नहीं है, यहाँ अमाउंट कम है, वो बैलेंस हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो उसके लिए अलग से एंट्री कर दो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट ₹60,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 60,000। ओके, देखो यहाँ उन्होंने नीचे अलग से करके भी दिखाया। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कैपिटल रिजर्व की अकाउंट ऑलवेज अलग ही रखो। ओके, एक एंट्री हमारी क्या आती है, रिडक्शन में अमाउंट कहाँ से आई वो लिखेंगे, शेयर कैपिटल में से आई है तो शेयर कैपिटल, अगर रिजर्व में से आती है तो रिजर्व की, अगर डिबेंचर इंटरेस्ट वाले जो है वो मना कर रहे कि वो अब नहीं लेंगे तो उसकी उस तरह से, और उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन की एंट्री करो, यूटिलाइजेशन की एंट्री हो जाए, और उसके बाद अगर अमाउंट बचती है तो उसको रिजर्व में लेके जाओ। तो यही सिंपल स्टेप्स आपको सिर्फ फॉलो करने हैं। ओके, ये हुआ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब करेंगे ओके, यस, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी हमें क्या करना है, इसकी नई बैलेंस शीट भी बनानी है। नई बैलेंस शीट में मैंने आपको बोला है वर्टिकल फॉर्मेट ही आप यूज करोगे, वर्टिकल फॉर्मेट में ही आपको बनानी है। यहाँ अब कैपिटल, पहले हमारे पास कितने की कैपिटल थी, रुपीज, इक्विटी शेयर 10 लाख की थी, उसमें से हमने 5 लाख रिड्यूस कर दिए, तो अब हमारे पास इक्विटी शेयर कितने बचे, 5 लाख के ही बचे हैं। वैसे ही सिमिलर देखो, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास 4,50,000 के थे, उसमें से हमने 1,75,000 रिड्यूस कर दिया, तो अब हमारे पास कितने बचे, 2,75,000। सो टोटल कैपिटल हमारी हो गई 7,75,000। रिजर्व में आपको अभी याद है कैपिटल रिजर्व हम लेके आए, तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट लिखेंगे। अब आगे देखो बाकी कौन सी चीजें हैं, डिबेंचर, क्रेडिटर्स एंड अनपेड डिविडेंड, उसको हमने छुआ भी नहीं है क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन वैसे ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स और अनपेड डिविडेंड, सॉरी अनक्लेम्ड डिविडेंड। उसके बाद असेट्स में देखो, तो असेट्स में आपको पता है गुडविल रिड्यूस करनी है, तो गुडविल कितने की है हमारे पास 3 लाख, उसमें से 80,000 माइनस कर दो, 2,20,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, एक मिनट, लैंड एंड बिल्डिंग यस किया है, 40,000 हमने रिड्यूस किया है।
सो हम क्या करेंगे, 2 लाख में से 40,000 माइनस करके 1,60,000 लिखेंगे। अब उसके बाद की इंफॉर्मेशन है वो मशीनरी के रिलेटेड है 150, मशीनरी में हमने रिड्यूस किया है 1,25,000, तो अब हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ 25,000। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर 50,000 का है और 25,000 हमने क्या किए, रिड्यूस किए हैं, तो अब हमारे पास फर्नीचर 50 माइनस 25 कितने का बचेगा, 25 का ही बचेगा। उसके बाद स्टॉक में भी हमने रिड्यूस किया है 80,000 का, तो पहले हमारे पास स्टॉक कितना है, स्टॉक आप देखोगे तो आपको ऊपर यहाँ लिखा है 2,45,000, उसमें से आप क्या कर दो, 80,000 है वो रिड्यूस कर दो, 2,45,000 माइनस 80,000, यानी अब हमारे पास स्टॉक कितना होगा, 1,65,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज है, यस, उसमें भी 20,000 रिड्यूस किया है, सो 2,45,000 उसमें से 20,000 सॉरी 1 लाख बिल्स रिसीवेबल है, उसमें से 20,000 माइनस कर दो, 80,000। सिमिलर डेटर्स में उन्होंने क्या बोला था, बैड डेट रिजर्व रखने के लिए 10 लाख, उसमें से 50,000 बैड डेट रिजर्व 9,50,000। तो बस जो हमने चेंजेस किए वही हमें न्यू बैलेंस शीट में प्लस होते होंगे तो प्लस करना है और माइनस होते होंगे तो हमें माइनस करना है। अगर ऐसे कंप्लीट सम करोगे तो आपको 10 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 4। फिर आपको यहाँ वो पूरी जो चीज़ है वो डिटेल में लिख के बताइए, कौन सी चीज़ें कहाँ डेबिट करनी है, कौन सी चीज़ें कहाँ क्रेडिट करनी है, वो चीज़ें मैंने आपको पहले से बता दी। अब हम करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है, वो थोड़ा बड़ा है, तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 कर लेते हैं। बहुत ही इजी है इलिस्ट्रेशन 7। उसमें आपको क्या कर दिया है, देखते हैं। उसमें उन्होंने बोला है राइटिंग अ जनरल एंट्रीज फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट गिवन। आपको एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया है, बैलेंस शीट दी है और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया है, आपको सिर्फ उसमें से देके जनरल एंट्री करनी है। सबसे इजी पॉइंट है, और जनरल एंट्री हो जाने के बाद आपको नई बैलेंस शीट बनानी है। तो आप क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन फंड अकाउंट है, एक एक साइड पकड़ो, पहले क्रेडिट साइड पकड़ो, कैपिटल रिडक्शन फंड क्रेडिट है, यानी बाकी के जो 2 अकाउंट्स में लिखे वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। हमें उल्टा करना है, जैसे हम पोस्टिंग करते हैं, जर्नल एंट्री हो हमारे पास तो हम उसमें से पोस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ रिवर्स काम करना है, हमारे पास पोस्टिंग किया हुआ एक लेजर रेडी है और उस लेजर में से हमें एंट्रीज बनानी है। ठीक है, बहुत ही इजी है। देखो क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या क्या क्रेडिट है, तो कैपिटल रिडक्शन फंड अकाउंट क्रेडिट होगा, बाकी की जो 2 चीजें वो क्या हो जाएगी, उसमें से डेबिट हो जाएगी। तो लिखो, आप क्या लिखोगे, क्या लिखा है यहाँ, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लिखो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 1,87,500। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल वो भी डेबिट है 1,87,500। 2 क्या है, कैपिटल रिडक्शन फंड क्रेडिट, तो 2 कैपिटल रिडक्शन फंड अकाउंट, टोटल 3,75,000। सिंपल। दूसरा काम क्या करना है, यहाँ क्या हो गया, जो हमारा पहला काम था रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में अमाउंट लेके आए। अब ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो यूटिलाइज के लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होता है और यहाँ जो सारी चीजें दी है वो क्रेडिट हो जाएगी। यस, वेरी इजी। तो आप क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट लिखोगे 3,75,000 और बाकी के जितने लेजर के नाम है वो आप क्रेडिट लिख दोगे। 2 P&L अकाउंट 57,500, 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 6,000, 2 शेयर डिस्काउंट 9,000, 2 लीजहोल्ड प्रीमाइसेस 15,400, 2 प्लांट एंड मशीनरी 4,220, स्टॉक 7,500, बैड डेट रिजर्व अकाउंट 7,650, पेटेंट अकाउंट 2,50,000 और कैपिटल रिजर्व अकाउंट 17,730। ओके, तो यहाँ एंट्री लिखना तो बहुत ही इजी है। आपको एक फंड अकाउंट दिया है और उसमें से आपको सिर्फ एंट्री करनी है, डन। अब उसमें से हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो वो भी एकदम इजी है। आपको पहले बैलेंस शीट दी गई है, उसके हिसाब से हमें प्लस माइनस करना है। देखो शेयर कैपिटल में देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है टोटल 3,75,000, उसमें से आपने क्या कर दिया, इतना डेबिट कर दिया 1,87,500, यानी उतनी कम हो गई। तो अब हमारे पास कितनी बचेगी, तो आप क्या करोगे, 3,75,000 उसमें से 1,87,500 माइनस कर दोगे, तो कितना बचा 1,87,500। तो आप नई बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर लिखोगे 1,87,500। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, 2,50,000 की है, आपने कितनी रिड्यूस कर दी 1,87,500।
सो 2,50,000, उसमें से 1,87,500 माइनस कर दो, अब बचा कितना 62,500, तो नई बैलेंस शीट में लिख दो न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स 62,500। अभी आपने जब एंट्री लिखी तब कैपिटल रिजर्व लिखा था, तो याद से कैपिटल रिजर्व अकाउंट 17,730। फिर यहाँ क्या है, क्रेडिटर है, तो आपने जहां भी कोई एंट्री लिखी और ये फंड का अकाउंट बनाया उसमें कहीं क्रेडिटर आया नहीं आया, यानी क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर अकाउंट जितना भी है 15,000 उतना ही लिखेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बारे में भी कुछ नहीं आया तो बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे ही लिख देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। यस अब आती है हमारे जो असेट्स की बारी। असेट्स में देखो पेटेंट से 4,25,000, पर आपने एंट्री लिखी उसमें पेटेंट है वो राइट ऑफ कर दी 2,50,000 से। तो अब हमारे पास पेटेंट कितनी बची है, टोटल 4,25,000 है हमारे पास, और उसमें से हमने 1,75,000 माइनस कर दी। अब बची कितनी, सॉरी 2,50,000 हमने राइट ऑफ किया, ये रही, गलती से मैंने दूसरी अमाउंट ले ली। 4,25,000 हमारी टोटल पेटेंट है, उसमें से हमने राइट ऑफ कितनी की है 250, 1,75,000। आपको पता तो चल रहा है ना राइट ऑफ क्यों, क्योंकि असेट्स डेबिट होती है, डेबिट असेट को आप क्रेडिट करते हो, उसका मतलब क्या है, अब असेट आपकी कम हो गई, राइट ऑफ हो गई, चली गई, या आप जो भी वर्ड यूज करो वो, ठीक है। उसके बाद लीज होल्ड प्रीमाइसेस हमारे पास 65,400 है, तो अब देखो आपने एंट्री में लीज होल्ड प्रीमाइसेस कहीं क्रेडिट किया है, यस किया है, कितनी अमाउंट से 15,400 से किया है आपने। तो आप क्या करोगे, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 65,400 है, उसमें से 15,400 माइनस करोगे तो आ जाएगा 50,000। अब आप लिखोगे 50,000 लीज होल्ड प्रीमाइसेस। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी में देखो, प्लांट एंड मशीनरी है 21,100। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी आपने कहीं क्रेडिट किया है कितने से किया है 4,220, तो प्लांट एंड मशीनरी 21,100, उसमें से 4,220 यानी कितना बचा 16,880, तो आप लिख दोगे 16,800। यहाँ 16,000 आप देखो माइनस करके देख लो, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 21,100 है, उसमें से आप 4,220 माइनस कर दोगे तो 16,880 आएगा, पर आपकी बुक में सिर्फ 6,800 लिखा है तो आप यहाँ 80 लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद डेटर्स के बारे में, डेटर्स हैं 38,250। यहाँ आपने कहीं बेड डेट रिजर्व क्रिएट की है, यस बेड डेट रिजर्व क्रिएट हुई है हमारी 7,650, सो माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 30,600। उसके बाद शेयर डिस्काउंट 9,000 का, सॉरी स्टॉक बीच में छूट गया, स्टॉक कितने का है 27,500, तो उसको भी हमने 7,500 से रिड्यूस किया है, तो अब हमारे पास कितना बचेगा स्टॉक 20,000। शेयर डिस्काउंट जो हमारी क्या है फिक्टिशियस एसेट है, उसको हमने पूरे राइट ऑफ कर दिए, देखो 9,000 थी और 9,000 से क्रेडिट कर दी, यानी अब वो नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, आपको पता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी स्टार्टिंग में जो एक्सपेंस किए होते हैं हमने, वो भी हमारी क्या होती है फिक्टिशियस एसेट होती है। तो देखो 6,000 की है, 6,000 पूरा हमने क्या कर दिया है राइट ऑफ कर दिया है, तो अब वो भी हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद P&L अकाउंट डेबिट साइड है, यानी ये सारी लॉस है हमारी 57,500 की, तो पहले ही वो भी हमने क्या कर दिया है राइट ऑफ कर दिया है। और कैश में कोई चेंज नहीं है, तो कैश 250 का 250 वैसे ही लिख देंगे। अब आप दोनों टोटल कर दोगे तो आपकी असेट्स और लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपको इजी टाइप के जो सम्स है वही आएंगे। पहले मैं आपको ये सारे बेसिक इलस्ट्रेशन इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद जो हमारे थोड़े डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, पर एक आध जो पॉइंट है वो आपको याद रखना होगा, वो हम बाद में करेंगे। तो अगर आपको ट्राई करने हैं तो आप सम्स ट्राई कर सकते हो 21, 24, 44 एंड 8। अगर पॉइंट उसमें आता है कि आपको नहीं समझ में आता तो टेंशन मत लेना, क्योंकि हमारे आगे जो सारे वीडियो होंगे उसमें स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट कवर अप करते जाएंगे। मैंने ये सारे सम्स पढ़े नहीं है, रैंडमली आपको सिर्फ बोला है 21, 24, 44 एंड 8। ये सारे सम्स आप ट्राई कर सकते हो। कहीं भी अगर अलग पॉइंट आता है तो आप अपने हिसाब से सोचो कि क्या होगा, यहाँ हमारी लायबिलिटी कम हो रही है या हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। ओके, और प्रेफरेंस डिविडेंड रिलेटेड अगर आपको कोई पॉइंट आता है तो आप छोड़ देना, क्योंकि वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो आप
जो होमवर्क्स में सम देती हूँ उसमें से आप ट्राई करना, जितना हो सके उतना करना। नया पॉइंट आए तो उसे छोड़ देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में वो पॉइंट कवर अप हो ही जाएगा। ओके, सो आज आप ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 7 डेफिनेटली ट्राई करना, और बैलेंस शीट ऑलवेज वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनाना है। ठीक है, थैंक यू।